हेलो एवरीवन। आज है अगस्त की 3 तारीख और आज मैं बात करूंगी स्पाइडर प्लांट की। ये है, देखिए मेरा स्पाइडर प्लांट कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें देखिए ये जो रनर्स होते हैं, एक इस तरफ से है, ये देखिए इसको मैंने ऐसे लपेट दिया है, इसमें इसी गमले में इसको लपेटा हुआ है, एक इस तरफ से और एक इस साइड दूसरे साइड से। तो दोनों तरफ से मैंने इसको ऐसे लपेटा हुआ है, खाली लपेट कर बस इसको ऐसे रख दिया हुआ है, मिट्टी में इसको टच कर दिया था इस प्लांट्स को। और देखिए कितने सुंदर ये प्लांट्स हो गए हैं। सबने मिट्टी पकड़ लिया और अपने आप से ही मिट्टी पकड़ लिया, बस इसको टच होना चाहिए मिट्टी में, ये अपने आप से मिट्टी पकड़ लेती है। और इसके ये नए रनर्स निकल रहे हैं, इसमें देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है, देखिए कितने सुंदर फूल लग रहे हैं इसके। तो इसमें ऐसे ही जब नए रनर्स निकलते हैं तो इसमें फ्लावरिंग होती है और फिर नए नए से छोटे छोटे से पौधे बनते हैं। तो आप चाहें तो इन पौधों को अलग करके भी लगा सकते हैं, और नहीं तो इसको ऐसे किसी गमले में रख भी देंगे मिट्टी में डाल करके तो भी ऐसे ये जड़ पकड़ लेगा। तो इसको लगाना बहुत आसान रहता है। और एक पौधा आप ले आए घर पे तो इससे आप हज़ारों पौधा बना लेंगे। और ये देखिए ये छोटे से गमले में मैंने लगाया हुआ है इसको, इसमें ऐसे लटक रहे हैं, कितने बड़े बड़े हो गए हैं इसके। हवा में लटकते हुए इसके जो ये रूट्स होते हैं इसको आप तोड़ करके लगा सकते हैं। इसमें जो रनर्स होते हैं उसी से इसमें एनर्जी मिलती है, तो उसी से ये बढ़ते हैं। तो ये सारे मेरे स्पाइडर प्लांट्स हैं। और इसी से मिलता जुलता एक और प्लांट होता है, ये देखिए ये पेंडेनेंस है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। कई बार नर्सरी से हम लोग लेके आते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि पेंडेनेंस कौन सा है, स्पाइडर प्लांट कौन सा है। तो हमें कई बार गलती से हम लोग ये वाला प्लांट ले आते हैं, पेंडेनेंस ले आते हैं। तो इसके पत्ते थोड़े थिक होते हैं, स्पाइडर प्लांट से इसके पत्ते थोड़े थिक लगते हैं देखने में, लेकिन ये भी पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं, थोड़े डार्क ग्रीन में है ये। कई बार स्पाइडर प्लांट के भी पत्ते ऐसे डार्क ग्रीन लगते हैं, तो मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चलता, सेम लगते हैं एक जैसे ही। लेकिन इसमें ऐसे रनर्स नहीं निकलते हैं। और इसको आप नए प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो इसके रूट्स से ही इसको निकाल के बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे छोटे छोटे से स्पाइडर्स नहीं बन रहे होते हैं, तो इसके रूट्स में से ही निकाल के नए पौधे आप बना सकते हैं। और ये स्पाइडर प्लांट, दोनों ही प्लांट ये परमानेंट प्लांट है, तो दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए इसमें इसको लगाने के लिए थोड़ा सा गमला, गहरा गमला लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो ट्यूब्स होते हैं, इसके बेस में जो ट्यूब्स होते हैं उनको बढ़ने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। तो उससे नीचे जब ट्यूब्स बढ़ेंगे उसी से ये फिर पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, ऊपर से भी अच्छे से ग्रो करेगा। इसलिए गमला थोड़ा सा गहरा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 2 मौसम में इसको ज़्यादा दिक्कत होती है। जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है उस समय, जब कुहासा पड़ रहा होता है उस समय इस पौधे को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस समय जहाँ धूप आती हो वहाँ रखिए, नहीं तो उस समय तो धूप नहीं निकलती है, तो ऐसे जगह रखिएगा जहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट हो, रूम में भी रख सकते हैं, तो वैसी जगह रखिएगा। और एक बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ रही होती है, लू चल रही होती है, उस समय इसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उस समय इसकी सारी एजेस जलने लग जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में धूप में रखेंगे इसको तो इसकी एजेस सारी ख़राब हो जाती है। तो उस समय इसको शेड में रखिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और सुबह की धूप में रख सकते हैं, सुबह की धूप इसको दिखाइएगा। और इसको इंडोर प्लांट बोलते हैं, लेकिन ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये भी, इसको भी बाहर इसको धूप चाहिए होती है। तो इसको 2 घंटे तो एकदम धूप दिखाना ही पड़ता है। या फिर अगर आप इंडोर में रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखिएगा जहाँ हल्की धूप आती हो, कम से कम खिड़की के पास जहाँ पर धूप आती हो वहाँ इसको रख सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर ये प्लांट लगता है। इसको ऐसे लपेट भी देंगे तो ये जड़ पकड़ लेगा और बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें देखिए चींटियाँ चल रही हैं। तो ये प्लांट ज़रूर लगाइए अपने घर में। और एक बार आप लेके आ गए इस प्लांट को तो आप इससे कई सारे प्लांट्स बना लेंगे और फिर आपको बांटना पड़ेगा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ये। और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। अभी बारिश का टाइम है तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखिए मैंने एक साथ ही सारे प्लांट्स ये रखे हुए हैं और कितना सुंदर ये लग रहा है। और यहाँ देखिए गिरगिट है उधर लगता है इसने कोई कीड़ा देखा हुआ है तो उसी को खाने के लिए ये आगे बढ़ रही है। तो ये सारे जीव प्रकृति के जो भी जीव है उनका रोल समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब जीव हमारे गार्डन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो सबका रोल समझिए
और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।